नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं दुर्गा बघेल। आज हम हिंदी दिवस पर भाषण कैसे लिखते हैं इसके बारे में जानेंगे और एक भाषण लिखेंगे। तो सर्वप्रथम बच्चों, यदि आप स्कूल में भाषण दे रहे हैं तो वहाँ पर जो शिक्षक गण हैं उनका अभिवादन करेंगे और जो अतिथिगण हैं उनका अभिवादन करेंगे। जैसे आदरणीय शिक्षकगण, आज हम हिंदी दिवस मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मैं 2 शब्द कहना चाहती हूँ या चाहता हूँ। फिर आप अपना भाषण एक स्लोगन से शुरू करेंगे। हिंदी भाषा नहीं, भावों की अभिव्यक्ति है। यह मातृभूमि पर मर मिटने की भक्ति है। हमारे देश में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और 10 जनवरी को पूरे विश्व में हिंदी दिवस मनाया जाता है। सर्वप्रथम गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने को कहा था, क्योंकि गांधी जी हिंदी को जनमानस की भाषा मानते थे। तभी इस दिन 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। इस प्रकार कार्यकारी और राजभाषा का दर्जा आधिकारिक रूप से दिया गया। भारतीय संविधान की धारा 343(1) में हिंदी को भारत की राजभाषा और लिपि के रूप में देवनागरी लिपि को दर्जा प्राप्त है। हिंदी का इतिहास बहुत पुराना है। पुराने ग्रंथों का अनुवाद भी हिंदी भाषा में किया गया है। अतः सत्य ही कहा गया है, तुलसी के मानस को मन से सराहिए या सूर के सागर में डुबकी लगाइए। अन्य भाषा भाषियों, मिलेगा मन माना सुख, हिंदी के हिंडोले में जरा तो बैठ जाइए। इस प्रकार हिंदी हिंदुस्तान की भाषा नहीं बल्कि हिंदुस्तानियों की पहचान भी है। हमें हिंदी का सम्मान करना चाहिए। आजकल अंग्रेजी का प्रभाव बढ़ने के कारण हिंदी अपना अस्तित्व खो रही है। हमें हिंदी को बढ़ावा देना चाहिए तथा इसके लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए। हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय शर्म नहीं करनी चाहिए। हिंदी भाषा हमारे भारतीय होने की पहचान है। हमें अपनी भाषा का गौरव बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। आज के दिन विद्यालयों में सेमिनार व अन्य कार्यक्रमों का आयोजन करवाना चाहिए, जिससे बच्चों में हिंदी के प्रति सम्मान की भावना उत्पन्न हो। आज हर माता पिता अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में भेजते हैं। इन स्कूलों में विदेशी भाषाओं पर तो ध्यान दिया जाता है, परंतु हिंदी की तरफ कोई खास ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि लोगों को लगता है कि रोजगार के लिए इसमें कोई अवसर नहीं होता। परंतु आज के समय में भी कार्यकारी भाषा के रूप में हिंदी अपना पूर्ण महत्व रखती है। इसलिए हमें हिंदी बोलने में गौरव का अनुभव करते हुए इसे बढ़ावा देना चाहिए। अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ या चाहता हूँ, हिंदी के प्रतिहीनता मन से करे समाप्त, विश्व मंच पर तब इसे होगा गौरव प्राप्त। धन्यवाद। यदि आपको मेरा भाषण पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।